अपनी सिक्योरिटी के मामले में सबसे जो बड़ा थ्रेट माना जाता है वो इसी चीज़ को माना जाता है, चिकन स्नैक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जो इस चिकन स्नैक कॉरिडोर में लगती हैं। आप आर्मी के ऊपर अटैक करते हो ना, तब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन अगर आप सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हो तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो सिलीगुड़ी सिटी है, पानी के मामले में भी एक इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉम्प्लेक्स टाउन हो जाती है। हिमालयन फुट हिल में है तो बहुत हाईली सेस्मिक जोन भी है ये, यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। आम्ही तुम्हाला भालोबासी चाचा। ये भाई इंटरनेशनल बकरी है, बॉर्डर के ऊपर खड़ी थी, एकदम आयरन ही नहीं है भाई। ओके, ईद मुबारक दादा, धन्यवाद। अभी स्प्रे करके आ रहा है क्या? खेत में या फिर बगान में? बगान में। चलो बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने एक नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन स्नैक कॉरिडोर। और इंडिया के लिए जो अपनी सिक्योरिटी के मामले में सबसे जो बड़ा थ्रेट माना जाता है वो इसी चीज़ को माना जाता है, चिकन स्नैक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब आप इंडिया का मैप देख लीजिए, ये है इंडिया का मैप और ये है अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन, और ये बीच में एक छोटी सी लाइन है जिसके थ्रू यूँ मान लीजिए ये चिकन की गर्दन है, और इसे ही बोलते हैं चिकन स्नैक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्योंकि आगे आप देखेंगे पूरा नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ है, तो अपने इंडिया का मैप वापस से बड़ा हो जाता है। लेकिन सिलीगुड़ी के पास आगे अपने इंडिया का जो मैप है ये एकदम श्रिंक हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि ये गर्दन है चिकन की, और इसी तरीके से इसका नाम पड़ गया था चिकन नेक कॉरिडोर। अगर आप मैप के ऊपर चिकन की नेक रखोगे तो आपको ढंग से समझ आएगा। एंड भाई, ये अपने लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड और सिक्योरिटिकल थ्रेट कैसे बन जाता है, इसके पीछे बात आती है यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। और यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जो इस चिकन स्नैक कॉरिडोर में लगती हैं। ये सामने आप देख रहे हो, ये बीच में है महानंदा रिवर, महानंदा रिवर के जस्ट उस साइड में है बांग्लादेश। वो देख रहे हो आप, उस जगह का नाम है तेतुलिया। उस सामने जो लॉज है ना, उसमें मैं एक रात रुका हुआ हूँ। जब मैं बांग्लादेश के अंदर ट्रैवल कर रहा था तो उधर घूमने आया था, एग्जैक्ट उसी लॉज में रुका था मैं। इसके जस्ट उस साइड वो टूरिस्ट लॉज पड़ता है। तो सामने देखिए भाई, वो जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, वो बांग्लादेश में है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो बीच में आपको पट्टी दिख रही है, दैट इज़ इंडिया, उसके आगे फिर बांग्लादेश है। भाई अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जो आगे की सिचुएशन है वो यहाँ से निकल के बताऊँगा, क्योंकि यार बॉर्डर एरिया है और अपने BSF को फालतू में मैं स्ट्रेस नहीं देना चाहता। इट्स अलाउड, यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं है। मैं बस आपको एक कॉन्टेक्स्ट के तौर पे बता रहा था कि मैं किधर हूँ। इस गांव का नाम क्या है भाई? मुरी खवा। तो अभी हूँ भाई मैं मुरी खवा बॉर्डर पे, और अब यहाँ से मैं नेपाल बॉर्डर की तरफ जाऊँगा, और रास्ते में रुक के मैं आपको पूरी सिचुएशन और सब कुछ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो भाई ये अब आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे ना, ये फेंसिंग अपने बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। लाइक अभी लेफ़्ट साइड में अपनी इंडिया ही है, लेकिन वो जो फेंसिंग वाला रूल होता है कि कुछ बॉर्डर से इतने दूर तक आप जगह बना नहीं सकते। तो यूँ मान लीजिए जो चिकन स्नैक कॉरिडोर है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो इस गांव से स्टार्ट हो जाता है। तो भाई अब मैं आपको थोड़ा सा उस जगह के बारे में बताता हूँ। आपने गांव का नाम क्या बताया था यार? मुरी खवा। तो मुरी खवा भाई एक वो गांव है जहाँ से आप मान सकते हो कि बांग्लादेश साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैप के ऊपर ये देखिए, दिस इज चिकन स्नैक कॉरिडोर, और ये है वो मुरी खवा तेतुलिया बॉर्डर। तो यहाँ से आप मान सकते हो कि चिकन स्नैक कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। चिकन स्नैक कॉरिडोर बेसिकली जो अपने बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। अगर मान लो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर इंडिया के ऊपर अटैक हो जाता है तो इस 22 किलोमीटर स्ट्रेच को अगर कट कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अपना जो बाकी इंडिया है वो 2 पार्ट्स में कट हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने इंडिया की सिक्योरिटी के लिए दिस चिकन स्नैक कॉरिडोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि टोटल 5 कंट्रीज़ लगती हैं। एक अपनी कंट्री इंडिया तो हो ही गई, फिर यहाँ पे सामने जो मैं आपको बता रहा था बांग्लादेश है, फिर यहाँ से अगर 22 किलोमीटर स्ट्रेट ईस्ट की तरफ जाएंगे वहाँ पे आपको आ जाएगा नेपाल, 3 कंट्री हो गई। फिर आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो भाई सिक्किम से आ जाएगा तिब्बत, यानी जो चाइना के अंडर है अभी, उधर चाइना आ गया। और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आ जाएगा फिर भूटान।
तो इस तरीके से 4 कंट्रीज़ के साथ अपने यहाँ पे बॉर्डर लगते हैं और यही सिचुएशन इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। अगर आप इधर सामने जाएंगे तो अपने जो हिमालय के पहाड़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और तिब्बत के अंदर एक जगह पड़ती है, एक साइड में सिक्किम, बीच में तिब्बत और राइट साइड में भूटान। और जो डोकलाम है वो भूटान का पार्ट है, जो मेन प्लेटू आता है। और वहाँ पर चाइना ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और डोकलाम के ऊपर क्या पंगा है कि वहाँ पे प्लेट्यू है और फ्लैट लैंड है और वो अब चाइना के पास है। चाइना वहाँ पे क्या है, एक एयर स्ट्रिप बना रही है और वो यहाँ से मान लीजिए 200 से 250 किलोमीटर है स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट में। तो ये चाइना को एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है और ये अपने इंडिया की सिक्योरिटी के लिए और बड़ा इशू बन गया था। तभी आप लोगों को याद होगा डोकलाम में क्लैशेस हुए थे क्योंकि हम फाइट कर रहे थे उसको कंटेन करने का। यही वो एक सिचुएशन है, यही वो एक जगह है जो अपने लिए थोड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट को आप देखेंगे पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, एक तरफ म्यांमार, ऊपर तिब्बत, फिर बीच में भूटान, नीचे बांग्लादेश। तो नॉर्थ ईस्ट के पास अपना कोई भी फ्री एक्सेस नहीं है सी का और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ भी ये सिर्फ और सिर्फ इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक कॉरिडोर के थ्रू ही जुड़ा हुआ है। जितनी भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर सामान जाता है, फिर चाहे वो रोड हो, रेलवे नेटवर्क हो, गैस पाइपलाइन हो, ऑयल पाइपलाइन हो, सब की सब इसी 22 किलोमीटर के स्ट्रेच से होकर गुजरती है। एंड यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ की इतनी ज़्यादा प्रोक्सिमिटी होना ये अपने लिए सिचुएशन को थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा डरावना बना देता है। एंड इसी कारण से जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है पूरा फोकस कर रही है कि भाई इस एरिया को जितना सेफ़ बनाया जा सकता है उतना सेफ़ बनाए। अब अपने इंडिया में भी यहाँ पे 2 स्टेट लगती हैं, एक नेपाल साइड लगती है अपने बिहार और बांग्लादेश साइड या फिर ईस्टर्न साइड में लगती है अपने वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे भाई 2 स्टेट्स की पुलिस, अपनी आर्मी, अपनी BSF सब के सब यहाँ पे तैनात हैं इस कॉरिडोर को सेफ़ रखने में। बाकी अब आपको जो नेपाल वाला साइड का बॉर्डर है वो दिखाने ले चलूँगा कि नेपाल साइड से सिचुएशन कैसी है और यहाँ से सिर्फ जो नेपाल का बॉर्डर मैं दिखाऊँगा कि कितना दूर पड़ता है। वो जो टावर वो तो बांग्लादेश का है, इंडिया का है? वो बांग्लादेश का है। अच्छा, वो टावर बांग्लादेश। बॉर्डर है ना उधर, बॉर्डर। हाँ वो अभी वो देख के आए। हाँ, बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश है और हमारा इधर इंडिया है। अच्छा, मैं वो जो उधर तेतुलिया है ना, आज से 5 साल पहले वो जो वहाँ पे टूरिस्ट लॉज है ना वो, उसमें रुका था मैं रात को। अच्छा, जब उधर बांग्लादेश घूमने गया था। भाई अब यहाँ से निकलना थोड़ा ट्रिकी होगा। ये भाई मुझे यानी कैनाल का जो पॉइंट था वो दिखाने लेके आए थे। अब देखो इतनी पतली जगह से अब ठीक है, अब निकल जाए, छोड़ दो। रास्ता कौन सा रास्ता से लेके चला है ना? हाँ रास्ता अभी अच्छा है। चलो बाय यार। हाँ ठीक है। अब भाई मैं बांग्लादेश बॉर्डर से जा रहा हूँ नेपाल बॉर्डर की तरफ। वैसे तो यहाँ से 1 घंटा लग रहा है क्योंकि रोड सीधे डायरेक्शन में नहीं होती, लेकिन अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में देखोगे तो नेपाल बॉर्डर इज़ अराउंड 23 किलोमीटर्स और कई जगह तो सिर्फ 20 किलोमीटर बच जाता है ये इस कॉरिडोर के अंदर। और अभी मैं जिस स्टेट के अंदर चल रहा हूँ दैट इज़ बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश साइड बंगाल लगता है और नेपाल साइड लगती है अपने बिहार इन चिकन नेक कॉरिडोर। ये जो दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं ना, टी गार्डन से भाई है। तो इस चिकन स्नैक कॉरिडोर के अंदर टी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा है बिकॉज ऑफ द पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और ज़मीन भी बहुत अच्छी है। भाई आगे जाने से पहले मैं अभी नेपाल की तरफ जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन उधर जाने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ी सी बॉर्डर दिखाना चाहता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्सिटी समझिए। तो ये देखिए, मैंने ना यहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी। मैं इधर गया था इस गांव के अंदर, ये जो बांग्लादेश की तरफ तेतुलिया पड़ता है और अपने इंडिया का है मूरी खावा, ये ईस्ट बंदर झुली, इधर गया था मैं, ठीक है। और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ नेपाल बॉर्डर की तरफ। तो यहाँ से ऐसे पहुँचा
और जो नेपाल बॉर्डर है उसका नाम है पानी टंकी एंड काकरबिट्टा। ये नेपाल बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आप एक चीज़ का और अंदाज़ा लगाइए, अपने इंडिया की एयर स्पेस जो है ना वो भी यहाँ पर लिमिटेड हो जाती है। वो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर आप दिल्ली से गुवाहाटी जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिया वाली एयर स्पेस से ही निकल जाओगे। लेकिन अगर आप अपने साउथ इंडिया से गुवाहाटी की तरफ जाओगे या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट की तरफ जाओगे फ़्लाइट से, तो आप देखोगे जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो सब बांग्लादेश के ऊपर होके जाती हैं। अपने इंडिया के थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं जाती हैं क्योंकि डिस्टेंस लंबा पड़ता है। ट्रेन में बाय रोड तो अपने पास और कोई चॉइस है नहीं। लेकिन आप ये सोचिए वॉर के टाइम पर हमारे पास एयर स्पेस में भी सिर्फ लिमिटेड जगह बच जाएगी अगर बहुत गंदी सिचुएशन हो जाती है। तो उसी 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमें एयर स्पेस मिलेगी। बाकी जगह अगर मान लो कहीं से अटैक हो गया अपने ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अटैक हो गया, तो हमें बचाने के लिए सिर्फ इसी स्ट्रेच से अपने फाइटर्स को भेजना पड़ेगा और इस स्ट्रेच में से निकलना फिर अपने लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो एयर स्पेस के सेंस में भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और जब इस वो टाइप सिचुएशन होंगी, अगर मान लो कि बांग्लादेश बोले कि भाई नहीं हम अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे और नेपाल बोले हम अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो अपने पास सिर्फ ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है भाई। उस टाइम सिचुएशन और ज़्यादा हार्श हो जाएंगी। अभी धीरे धीरे और समझाता जाऊँगा। तो आपने बांग्लादेश साइड वाला एक पार्ट तो देख लिया, अब हम जा रहे हैं नेपाल वाली साइड। नेपाल वाली साइड जो शहर पड़ता है दैट इज़ पानी टंकी। और अभी मैं पानी टंकी आई थिंक 30 मिनट और लग जाएंगे मुझे वहाँ तक पहुँचने में। अभी मैं बीचों बीच ही हूँ। ये देखिए ये पानी टंकी एंड काकरबिट्टा एयरपोर्ट। गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले ना मुझे आप लोगों से एक दमदार बात शेयर करनी थी। वैसे तो मैंने ये जो प्रोमो अभी मैं अपनी कंपनी का प्रोमो करने वाला हूँ जो मैंने और अनु ने स्टार्ट किया नोमैडी फ्लाइट, लेकिन ये प्रोमो है ना मैंने इस वीडियो के बीच में ही शूट किया था। लेकिन बिकॉज ऑफ द माइक ने क्या किया, सारी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स थी वो चली गई। तो फिर मैंने सोचा यार मैं अभी अपने प्यारे हिमालयाज़ में आ रखा हूँ और इस कंपनी को अगर मैं हिमालय से प्रमोट करता हूँ तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और इससे मेरे को ऑडियंस रिटेंशन भी मिल जाएगी क्योंकि पीछे इतना अच्छा व्यू है। आप सोचोगे कि दीपांशु भाई कुछ मस्ती प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई अगर आप लोगों को भूटान के अंदर कभी भी ट्रैवल करना हो तो एक कंपनी का नाम याद रखना, नोमैडी फ्लाइट, जो अनु और मैंने स्टार्ट की है। आपको चाहे ग्रुप ट्रिप में जाना हो, चाहे आपको हनीमून में ट्रैवल करना हो, चाहे आपको कस्टमाइज, चाहे आपके पर्सनल आइटनरी, आपको फैमिली के साथ कैसे भी ट्रैवल करना हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हो info@nomadifly.com। आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज नोमैडी फ्लाइट पर भी जाके हमें रीच आउट कर सकते हो। आप जिस तरीके से चाहो हमें रीच आउट कर सकते हो। और अभी जून एंड में हमें ग्रुप ट्रिप भी कर रहे हैं, हमारी कंपनी का सेकंड ग्रुप ट्रिप जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस है 39,900 रुपीज़ ओनली, जिसके अंदर अनु आप लोगों के साथ ट्रैवल करने वाली है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, जैसे इतने प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ पर, इतने प्यारे व्यूज़ आपको भूटान के अंदर भी मिलेंगे। एंड उसके लिए यू नीड टू ट्रैवल विद अस, nomadifly.com। और अगर आप रीच आउट करना चाहते हो आप हमें मेल के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो info@nomadifly.com। कैसा लगा प्रोमो? अब चलो वापस से चलते हैं हमारी चिकन स्नैक कॉरिडोर वाली वीडियो में। वैसे जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये पहाड़ उसको आप क्रॉस करके उस साइड चले जाएंगे ना, आप पहुंच जाएंगे तिब्बत एंड चाइना। और अब चलते हैं भाई यहाँ से नेपाल बॉर्डर की तरफ। ये वीडियो स्टार्ट की मैंने बांग्लादेश बॉर्डर से, उसके बाद मैं बीच में चाइना बॉर्डर पहुँच गया। अब यहाँ से मैं आपको नेपाल बॉर्डर लेके जा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को लेके जाऊँगा मैं भूटान बॉर्डर। चलें। भाई मेरा बांग्लादेश बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर तक का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस सफ़र को कंप्लीट करने में लगभग आपको 1 घंटा लगेगा। अगर आप डायरेक्ट देखोगे डिस्प्लेसमेंट वो जैसे आपको पहले बता रहा था 22 किलोमीटर का है, लेकिन रोड सीधे नहीं होते ना कभी, और अलग अलग स्टेट्स हैं और बीच में नदियाँ हैं, सब कुछ है। तो इस कारण से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं एंड वो पड़ जाता है अराउंड 40 किलोमीटर्स का। मेरे हिसाब से ये जो चिकन स्नैक कॉरिडोर है, खास करके जो वेस्ट बंगाल और बंगाल के बीच में जो पड़ता है, ये वाली ज़मीन अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ना कोई अमेंडमेंट लेके इसको इंस्टेड ऑफ स्टेट्स ये यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए इस पूरे एरिया को। एक सबसे मान लीजिए सिलीगुड़ी वाले एरिया को, और जो बिहार का ये थोड़ा सा पार्ट लगता है, और उस साइड
और इस अमेंडमेंट में यूनियन टेरिटरी बनाते टाइम बंगाल और बिहार को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे देना, ताकि भाई उनकी जो पुलिस की मूवमेंट हो फ्री हो सके, उनको कोई भी रोक टोक ना हो, ताकि बंगाल और बिहार को ये ना लगे कि यार उनकी जो राइट्स थी वो छिन गई। लेकिन सिक्योरिटी अपने इंडिया की होल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो। वैसे है ना, इसका एक प्राइम एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ना कि आगे जाके कोई भी प्रोजेक्ट आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं फंसेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सामने जो आपको हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया था। लेकिन इससे पहले भाई इस हाईवे को एक्वायर करने में NHAI को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं कर रही थी। पहले गवर्नमेंट अलग अलग थी, बंगाल के अंदर दूसरी गवर्नमेंट थी, नेशनल लेवल पे अपने दूसरी गवर्नमेंट थी, और उन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में सिनर्जी आ नहीं रही थी। तो उस कारण से अपनी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ था। एक मेरा कॉन्ट्रोवर्शियल थॉट है भाई, अब पता नहीं ये सही है गलत है, आप लोग बताना कितना सही है। लाइक इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग हैवी मिलिट्री सेटअप, देखो मिलिट्री सेटअप तो अपने चिकन स्नैक कॉरिडोर में एग्जिस्ट करते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ना सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर हम सिविलियंस को है ना एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बाय चांस फाइट स्टार्ट हो जाती है और बांग्लादेश ने बोल दिया कि यार हम हमारी एयर स्पेस को यूज़ नहीं करने देंगे, नेपाल ने भी बोल दिया, क्योंकि भाई वो भी तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से फ़ाइट देखेंगे कि उनके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भाई कोई भी कंट्री हो यार, पहले खुद के मतलब के बारे में सोचती, फिर उसके बाद दूसरे कंट्री के मतलब के बारे में सोचेगी। इट्स अ नेचुरल बिहेवियर। तो हमें ना यहाँ पे मिलिट्री वाला सेटअप तो रखना ही चाहिए। यहाँ पर है ना हमें बहुत बड़ी टाउनशिप बनानी चाहिए। अगर मान लो कि किसी कंट्री के साथ हमारी लड़ाई हो गई और वो कंट्री इस कॉरिडोर के ऊपर अटैक करता है, अगर डिफेंस का सेटअप होगा ना तो वो अपने अटैक को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिविलियंस की पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी और उनके ऊपर अटैक करेंगे ना, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एज हम सिविलियंस को एक लाइन ऑफ डिफेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल थॉट है, लेकिन ये काम करेगा। जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे तिब्बत साइड में जो गांव हैं चाइना के, अपने इंडिया के बॉर्डर लगते हुए, चाइना ने क्या किया, हर गांव के अंदर है ना सिविलियंस को बिठा दिया है और बोल दिया कि भाई यहाँ पे तो सिविलियन पॉपुलेशन रहती है। आप आर्मी के ऊपर अटैक करते हो ना, तब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन अगर आप सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हो तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैसा भाई इजराइल पैलेस्टाइन में आपने देखा ही होगा, जब आपसी हमास और उसकी फ़ाइट हो रही थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे सिविलियंस के ऊपर बात आती है तब चीज़ें फ्लक्चुएट होने लग जाती हैं। तो इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि बांग्लादेश और नेपाल की डिपेंडेंसी इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाए, और दूसरा हमें यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप बना देनी चाहिए कि किसी भी कंट्री के लिए यहाँ पे अटैक करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक बन जाए। इस तरीके से हम इसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। भाई ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप लोगों का क्या मानना है इस चीज़ के ऊपर कि डिफेंस के साथ साथ हमें सिविलियन उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए? और बाकी भाई अपनी गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में देखा ही होगा, यहाँ से अंडरग्राउंड टनल्स, यहाँ से अंडरग्राउंड रोड्स सब गुजरने वाले हैं। भाई को पैसे दे देता हूँ फिर। दादा यहाँ से कितना दूर हो जाएगा बॉर्डर अभी, नेपाल बॉर्डर? 5 किलोमीटर के आसपास। 5-6 किलोमीटर। कितना हो गया दादा, कितना हो गया? 120। ये लीजिए। आप लोग यहीं से हैं क्या? बढ़िया है। सामने ही हो रहा है। बिहार या बंगाल? बंगाल से। ओके धन्यवाद दादा। ओके बाय यार भाई। तो भाई 11 मिनट बाद आई विल बी एट इंडिया नेपाल बॉर्डर। हाँ अब लग रहा है भाई इंटरनेशनल बॉर्डर। भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? आधार कार्ड, पेन, वोट कार्ड चाहिए। आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा? वोटर आईडी? वोटर आईडी मोबाइल में है, मोबाइल में भी नहीं होगा? देखिए रिक्वेस्ट करके नहीं मानता है। नहीं मानता है? एक शहर में भी जाना तो भी वोटर आईडी चाहिए होगा है?
और गाड़ी के लिए क्या क्या मांगते हैं? गाड़ी का कागज कैसे करें? गाड़ी का नहीं है? वोटर आईडी चाहिए होगा? व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, हैं? व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए। वोटर आईडी पता नहीं कहाँ पड़ी है, मेरे को आइडिया नहीं है। उसके बिना एंट्री नहीं होगी? वोटर आईडी कंपलसरी है। पासपोर्ट? पासपोर्ट से होगा। पासपोर्ट अगर दिखा दूँ फ़ोटो? हाँ वो तो हो जाएगा। हाँ फिर ठीक है, पासपोर्ट है मेरे पास। जाइए भैया जाइए। आ जाएगा? जाएगा भैया। किधर से जा सकता था? इधर से? और भाई पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। सर जी ये रहा पासपोर्ट, और मैं बस खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। फिर भी आपको स्क्रीन कराना पड़ेगा। यहाँ ठीक है, स्क्रीन कर ये पूरा हुआ स्क्रीन होगा। ऊपर वाला ना? हाँ देखिए क्या है इसमें? इनमें सर जी लैपटॉप और वो है, राइट पे हूँ मैं। दिखा दीजिए। ठीक है। भाई मेरा इंडिया से एग्ज़िट हो चुका है। अभी तो मेरी इंडिया वाली जो सिम है वो काम कर रही है, एंड यहाँ से अब नेपाल का जो सिस्टम है वो लगना चालू हो जाएगा। दादा क्या करना होगा? आईडी कार्ड। मेरे को बस यहाँ पे मोमोज खाने जाना है। किधर रेस्टोरेंट कहाँ पे होगा? झोल मोमो का। गाड़ी चाहिए ना गाड़ी। थैंक यू। आज सारे बॉर्डर देख रहा हूँ मैं। पहले उधर तेतुलिया की तरफ गया था, बांग्लादेश साइड। हाँ उस तरह। अब मैं जाऊँगा, बांगा बंधु है ना वो, फिर उसके बाद आज रात को शामसे में रुकूँगा। अपने इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जियो लोकेशन है ना ये। हाँ तो चिकन नेक एकदम चिकन नेक कॉरिडोर। कल्चर सेम है यहाँ का नेपाल हमारा इंडिया का। हाँ कल्चर तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। रोटी बेटी का बोलते हैं ना अपने। हाँ खाना पीना सब हाँ। कल्चर। चलो यार, थैंक यू भाई, बाय बाय। तो भाई मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं मिली क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल वो नहीं था, तो मुझे नेपाल से वापस निकलना पड़ेगा। दादा इंडिया जाना है वापस। किधर से? ऊपर से नीचे से? नीचे से। ऊपर गाड़ी का है क्या? थैंक यू। तो बाय बाय नेपाल। नेपाल के अंदर ज़्यादा मैं कर नहीं पाया। पंगा पता है क्या है? मेरे पास है ना गाड़ी की आरसी नहीं है। इंडिया में तो मैं डीजी लॉकर से काम चला देता हूँ। गुम हो गई यार मेरे से। 3-4 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक वापस नहीं बनवाई नहीं। तो इसको मैं बाहर लेके नहीं जा सकता। बाहर यार वो बिना डिजिटल के मानेंगे नहीं। जो लेफ़्ट साइड से बड़ा ब्रिज है ना, उससे गाड़ियों की एंट्री होती है 4 व्हीलर, और ये है सिर्फ ई रिक्शा एंड 2 व्हीलर्स के लिए। आई थिंक ये पुराने वाला ब्रिज होगा। और ये जो नीचे नदी है, इस नदी का नाम है मेची रिवर, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था। ये भाई अपने इंडिया और नेपाल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट बॉर्डर है, पानी टंकी एंड काकर भट्टी। तो भाई वेलकम टू इंडिया। तो भाई आपने चिकन नेक कॉरिडोर का बांग्लादेश साइड देख लिया, नेपाल साइड देख लिया। नेपाल के अंदर तो मैं जाके भी आ गया, लेकिन उतना नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास आरसी नहीं थी, और बिना आरसी के आप एकदम अंदर एंट्री नहीं ले सकते सिटी के अंदर। वैसे नेपाल की जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी उसके उधर तो चला गया था मैं। और अब मैं आप लोगों को बांग्लादेश का एक और पॉइंट दिखाने वाला हूँ जहाँ से अपना ट्रेड होता है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सिलीगुड़ी को एक ट्रांसशिपमेंट हब और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल हब बनाएंगे तो अपने कंट्री के लिए वैसे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फिर
सिलीगुड़ी की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी। तो उस सेंस में जो बांग्लादेश के साथ अपना रियल क्रॉसिंग है, बॉर्डर क्रॉसिंग, उसके ऊपर लेके जाऊंगा। और उसके बाद भाई फिर अपन चलेंगे भूटान की तरफ, जो अपना आज का फाइनल बॉर्डर होने वाला है। अभी यहाँ पे ट्रेन आने वाली है तो उसके कारण से रुका हूँ। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो 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 चलो। तो भाई यहाँ से जो वो बांग्लादेश बॉर्डर है दैट इज़ 1 आवर 14 मिनट्स, लेकिन मैं जल्दी कवर कर लूँगा उसको। आप लोगों को पता है मैं एकदम गोली की तरह जाता हूँ भाई। तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी अच्छे इनिशिएटिव ले रखे हैं। एक 4 लेन हाईवे एंड ब्रिज के थ्रू आगे नेपाल के साथ कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि इस बॉर्डर से बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होता है। तो चलो भाई अब सीधा बांग्लादेश जो बांगा बंधु बॉर्डर है वहीं पे जाके मिलता हूँ आप लोगों से। अब भाई ये लेफ़्ट साइड में जो हाईवे है ये चला गया अपने बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, और सामने वाला जो रोड है वो चला गया फुलबारी। वैसे मैं अभी फुलबारी में हूँ। ये सिलीगुड़ी के अंदर ही एक छोटी सी टाउन पड़ती है एंड सीधा है बांग्लादेश बॉर्डर, बिल्कुल पास में ही है, नॉट फार। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाय रोड जाते हो तो यहाँ से आपको क्रॉस करना ही पड़ता है। इस रोड की भी भाई बहुत यूनिक कहानी है। ये रोड भाई एकदम खाली है। ये भाई सामने आप देख रहे हो, ये सब बांग्लादेश के ट्रक हैं जो अभी अपने इंडिया के अंदर एंट्री ले रहे हैं, जो बांग्लादेश से अपना इंपोर्ट हो रहा है। और यहाँ से फिर ये सामने जो दूसरे ट्रक देख रहे हो, ये बांग्लादेश के अंदर अपना सामान एक्सपोर्ट हो रहा है। उधर वो कस्टम्स का ऑफिस है एंड दिस इज़ द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। यहाँ पे अब चाय पियेंगे थोड़ा और बैठेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। दादा आगे तक नहीं जा सकता क्या? वहाँ तक सकेगा ना? कोई परेड वरेड भी होती है क्या यहाँ पे? होता है या नहीं होता? अच्छा, वो ऐसे ऐसे करके परेड होता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है क्या? शनिवार और मंगलवार? अपने ट्रक उस साइड नहीं जाते क्या? पर अभी ज़्यादा बांग्लादेश का ही आ रहा है ना? ये बांग्ला का गाड़ी है। क्या लेके जाते हैं? पत्थर। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ से अपना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड हो रहा है। चाय इधर ही मिलेगा क्या? इस जगह का नाम क्या है? फुलबारी? है? चंपत घोष। ये बॉर्डर है अपना इंडिया का और बांग्लादेश का। अच्छा, तो आप लोगों का घर किधर है? एकदम बॉर्डर पे ही? अरे तो भूटान का है, भूटान प्राइवेट। तो भूटान का गाड़ी बांग्लादेश में जाता है। ये देख लो भाई, मैं वही इकोनॉमिक पावर की बात कर रहा था ना, कि एक ट्रांसशिपमेंट हब इसको इतना इंपॉर्टेंट बना दो कि सिलीगुड़ी को इग्नोर करना ही मुश्किल हो जाए। लाइक और कोई अपने पास चारा नहीं है। मिलिट्री आप कितने भी लगा दो, लेकिन छोटा सा पैच है, इसको आप वैसे नहीं कर सकते। बस इस रूट के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पे, तब ये एक चोक पॉइंट बन जाएगा। और जब चोक पॉइंट बन जाता है तो फिर एक नेशन के नहीं 3-4 नेशंस की बात आ जाती है, तब चीज़ें फिर अलग तरीके से प्ले होती हैं। ये मेरी समझ है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं वर्ष के सिनेरियो चाइना के साथ लेके चल रहा हूँ। चाइना की जो मेन सिटीज़ हैं यहाँ पर से बहुत दूर हो जाती है, जो उनकी इकोनॉमिकल हब है, लेकिन अपनी इकोनॉमिकल हब बिल्कुल पास में है और उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। जियोग्राफी यहाँ पे चाइना के फेवर में ज़्यादा है, अपने फेवर में कम है, तो अपने पास ये सबसे बड़ा एक ऑप्शन बचता है। अच्छा, तो यहाँ से अब ये बिजली बांग्लादेश की तरफ जा रहा है? बांग्लादेश का सप्लाई होता है यहाँ से? धन्यवाद दादा। खाने के लिए क्या क्या होगा आपके पास? वो रस्क होगा लंबे वाला? नहीं होगा। ये देखिए, भूटान की एक और गाड़ी जा रही है यहाँ से। भूटान से है ना, यहाँ पे ट्रक्स आते हैं और उनमें लाइक मिट्टी आती है, बालू आती है, पत्थर आते हैं एंड इवन जिप्सम यहाँ से भूटान से बांग्लादेश की तरफ सप्लाई होता है। इवन जो भूटान है वो इंडिया के थ्रू बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचता है एंड बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट हैं जो वाया सिलीगुड़ी होते हैं। ये देखिए, फॉरेन मनी एक्सचेंज। यहाँ से आपको बांग्लादेश की बस भी मिल जाएंगी। कई बंदे बता रहे थे अब बस तो बंद हो गई थी, लेकिन अब वापस से स्टार्ट हो रही है।
एंड इवन अपने इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ तक रेलवे स्टेशन भी बिल्ड कर दिए हैं एंड इवन ट्राइंग टू बिल्ड इवन लॉन्गर रेलवे लाइन टिल ढाका फ्रॉम हियर। ये भाई देखिए, ये पीछे मेरे बॉर्डर हो गया और मैं एकदम अपने इंडिया साइड खड़ा हूँ भाई। कहाँ से हो? भूटान से? तो गाड़ी तो भूटान का है। तो भाई इसके पीछे आप बांग्लादेश के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना चलता रहता है। अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है कि अपनी इंडिया साइड से मिट्टी और पत्थर है ना, वो जा रहा है बांग्लादेश की तरफ। ये देखिए, अपने इंडिया साइड से ट्रक भर के जा रहे हैं और उस साइड से ट्रक खाली होके आ रहे हैं। इनमें भूटान के भी बहुत ज़्यादा ट्रक हैं, नेपाल का भी एक ट्रक दिखा था मुझे। ज़्यादा भूटान के और बांग्लादेश के ट्रक अंदर जा रहे हैं। इंडिया का एक भी ट्रक मैंने उस साइड अंदर जाते हुए नहीं देखा। आते हुए 2 ट्रक देखे थे, जैसे वो वाला इंडिया का है, ये भूटान का है, ये वाला भी भूटान का है। भूटान के जितने भी हैं ये डम्फर टाइप में है, जिनके अंदर भाई मिट्टी विट्टी और वो सब जा रहा होगा। और इस बॉर्डर से है ना, आप लाइक अगर आपके पास वीज़ा एंड पासपोर्ट है तो आप एंट्री भी ले सकते हो। इस बॉर्डर पे एक बार मैं पहले भी आया था, तब काफ़ी स्टूडेंट जो मेडिकल स्टूडेंट अपने इंडिया से बांग्लादेश में पढ़ रहे होते हैं, या फिर नेपाली मेडिकल स्टूडेंट जो उधर पढ़ रहे होते हैं, या फिर भूटान के मेडिकल स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में पढ़ रहे होते हैं, वो ज़्यादातर यहीं से क्रॉस करते हैं। ये देखो भाई, काकरबिट्टा, वही नेपाल वाला बॉर्डर, बागडोगरा अपने सिलीगुड़ी का एयरपोर्ट, और सिलीगुड़ी यहाँ से 15 किलोमीटर। AS2 यानी एशियन हाईवे 2, वेलकम टू इंडिया। तो ये सिस्टम है भाई। जाते टाइम भी अपनी जो BSF वो गाड़ी की चेकिंग करती है, आते टाइम गाड़ी की चेकिंग और ज़्यादा होती है कि भाई उस साइड से कुछ ऐसी चीज़ ना आ जाए। एंड BSF पहले यहाँ पे चेक करती है। ये देखिए ऊपर अपने BSF वाले भाई हैं, कैबिन को पूरा ढंग से चेक करते हैं, फिर उसके बाद आगे एक और चेकिंग होती है। इस तरीके से भाई ट्रेड यहाँ पे काम करता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर। ये भाई इंटरनेशनल बकरी है। बॉर्डर के ऊपर खड़ी थी, एकदम आयरन ही नहीं है भाई। चल बांग्लादेश चली मैं तो, पर नहीं जा पाएगी, इसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है। ये देखिए, ये भाई नेपाल की गाड़ी है जो बांग्लादेश जा रही है। नेपाल टू बांग्लादेश कार्गो, ये पूरा कार्गो है भाई। यहाँ से चेकिंग होके फिर आगे की तरफ चला जाएगा। BP भूटान प्राइवेट। यहाँ पे कुछ भाई थे, उनसे मैं पूछ रहा था कि भाई अपने इंडिया से उधर क्या जाता है और उस साइड से इधर क्या आता है। तो ज़्यादा भाई बता रहे हैं कि अपने इंडिया से अभी उस साइड पत्थर, और नेपाल से क्या बता रहे हो आप लोग? क्या जाता है? झाड़ू वही है। और बांग्लादेश से क्या आता है अपनी साइड? वहाँ से पाट आ रहा है। पाट मतलब? थेतु, जो चोटी का बोरा बनता है। कपड़ा? बस कपड़ा ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है अभी? तो धंधा मंदा है क्या अभी? नहीं, काम ही अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे लगा ट्रक बहुत जा रहे हैं तो अच्छा चल रहा होगा। कमती जा रहा है क्या? बाय बाय दादा। अब निकल रहा हूँ यहाँ से, और अगली जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है दैट विल बी भूटान बॉर्डर। अब देखते हैं कि मैं भूटान बॉर्डर कब तक पहुँच पाता हूँ, और आज पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि इन बॉर्डर को घूमने में यार मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। वैसे आप इनको एक दिन में घूम सकते हो, लेकिन आपको ना सुबह थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये 3-4 बॉर्डर है, एंड अगर आप साथ में तिब्बत या चाइना को भी ऐड करना चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा सिक्किम में अंदर जाना पड़ेगा, बुमला तक। बुमला नहीं, नाथुला, सॉरी नाथुला, जो अपना तिब्बत चाइना का बॉर्डर है। वीडियो करिए ना GoPro से। हाँ हो रहा है दादा का वीडियो, हो गया ना? हो रहा है। कहाँ से? मैं गुवाहाटी से। कलकत्ता, आसाम। हाँ, अब वहीं पे रहता हूँ तो वहीं का हो गया हूँ। हम सोचा था ये BMW है, लेकिन BMW इतना पैसा नहीं है यार BMW जितना। चलो चाचा, बाय बाय। बोला I love you। আমি তোমাকে ভালোবাসি চাচা। ओके चाचा, बाय बाय। चाचा का है ना छागोल दाढ़ी। छागोल या छागोल? छागोल। छागोल। ओके चाचा, चाचा ने मेहंदी नहीं लगा रखी ना? बोलते तुम गाड़ी में मेहंदी लगाओ। ओके ओके चाचा। एक चाचा मिल गए थे, इनके मज़े ले रहा था भाई मैं। नोट इन अ बैड वे, लाइक थोड़ा मोड़ा फन करते रहना चाहिए। ये भाई मेरे ससुराल की गाड़ी, होने वाले ससुराल की। तो ये सारी गाड़ियाँ BP मतलब भूटान प्राइवेट, सब भूटान की गाड़ियाँ हैं ये, जो इधर आपको दिख रही हैं।
ये भूटान की, ये भूटान की। भूटान 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 एंड भूटान, फिनिश। तो भाई कई लोग सोच रहे होंगे यार ये भूटान बॉर्डर इतना शानदार कैसे हो गया। भूटान इज़ अ नाइस कंट्री ऑफ कोर्स, लाइक वी आर डूइंग ट्रिप्स इन भूटान थ्रू नोमैडिफ्लाई, लेकिन उसके लिए आपको भूटान के अंदर जाना पड़ेगा। तो पंगा क्या होता है भाई, नेपाल बॉर्डर से निकलने के बाद मैं जैसे ही साम से बॉर्डर पहुंचता हूं, जो अपने इंडिया और भूटान का बॉर्डर है, जो बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड भूटान के बीच में जो बॉर्डर है भाई, वहाँ पे ना जिस कैमरा से मैं शूट कर रहा था उसके अंदर कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ये कुछ क्लिप्स हैं जो आप लाइक बैकग्राउंड में अभी देख रहे होगे। मैं भूटान बॉर्डर पहुंचता हूं, वहाँ पे परमिशन लेता हूं, फिर टाउन के अंदर जाके आता हूं। कुछ थोड़ी बहुत जो फ़ोन से मैंने वीडियो बनाई वो बच गई, और जो भाई मैंने कैमरा से शूट की थी उन सब के अंदर आवाज़ चली गई। यूँ मान लीजिए मैं 7 से 8 घंटों के अंदर बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, और अगर मैं थोड़े और ज़्यादा एफर्ट लगाऊँ तो जो नाथुला पास है वहाँ तक जा सकता हूँ। तो इसी कारण से ये जो कॉरिडोर है ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाथुला पे तो आपको पता ही है भाई, जो चीनी है वो चीनी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। इट्स अ बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, और तिब्बत, चाइना एंड इंडिया। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था। अभी मैं भाई बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास ही हूँ, तिब्बत बॉर्डर के पास ही हूँ। जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हो ना, इनके जस्ट पीछे तिब्बत ही है, चाइना ही है। लेकिन अभी मैं चिकन स्नैक कॉरिडोर के पास में नहीं हूँ। जब मैं वापस आया वहाँ से, घर पे पहुंच गया था, मैं फुटेज चेक कर रहा था, फुटेज में देखा मैंने भाई वॉइस ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस वीडियो को फिनिश ऐसी जगह पर किया जाए जिसका कनेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चिकन स्नैक कॉरिडोर के साथ हो। और भाई इस वीडियो के थ्रू सच में मेरा ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि यार मैं कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करूं या कुछ भी करूं। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को अपने इंडिया के जो कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स हैं, और ख़ास करके जो चिकन स्नैक कॉरिडोर की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको दिखाना चाह रहा था कि भाई किस तरीके से हमारे लिए एक ये वल्नरेबल सिचुएशन है, और इसको हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस है, हम मिलिट्री को तो बड़ा करे ही करें, मिलिट्री का जो लाइक बजट उसको बढ़ाएं, मिलिट्री एंड जो बाकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको उस एरिया में रखें। लेकिन उससे ज़्यादा हमें जो हमारे सिविलियंस की एक लेयर होती है ना, वो भी वहाँ पे बनानी चाहिए। उससे क्या हुआ कि कोई भी कंट्री सिविलियंस के ऊपर अटैक करने से डरेगा। एंड यही है भाई चिकन स्नैक कॉरिडोर ऑफ इंडिया, जो हमारे लिए एक काइंड ऑफ नासूर है। लेकिन अगर हम ढंग से इसको स्ट्रेटेजिकली, इसको इंस्टेड ऑफ सीइंग एज अ वल्नरेबिलिटी, एज अ थ्रेट, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई इसको हम एक क्रॉस शिपमेंट हब बना दें, और सिलीगुड़ी को इतनी बड़ी टाउन बना दें कि अगर सिलीगुड़ी के ऊपर अटैक होता है तो उसका इम्पैक्ट बांग्लादेश के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट भूटान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा, और उसका इम्पैक्ट नेपाल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। तो बस भाइयों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। चाह तो रहा था मैं थोड़े अलग एंगल से, मैंने फिनिश करने की भी वीडियो वहाँ पे शूट की थी, एकदम भूटान बॉर्डर के पास, ये वाली वीडियो देखिए, लेकिन अब नहीं कर पाए तो क्या करें यार। और बाकी भाई वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, अनु और हमने एक नई कंपनी लॉन्च की है, नोमैडिफ्लाई। अभी हम भूटान के अंदर ऑपरेशंस देख रहे हैं। अगर आपको जब कभी भी भूटान के अंदर ट्रैवल करना हो, एक नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज़ नोमैडिफ्लाई। अगर आपको भूटान के रिगार्डिंग हनीमून में जाना है, आपको एक कस्टमाइज ट्रिप चाहिए, आपको ग्रुप ट्रिप करनी है, अभी हम रिसेंटली एक ग्रुप ट्रिप कर रहे हैं जून के एंड में, फ्रॉम 25 ऑफ जून। उसके ऊपर अनु ने एक पूरी वीडियो बना रखी है, यहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको फिर बाकी अगर भूटान में ट्रैवल करना है तो देयर इज़ नोमैडिफ्लाई। बाय बाय। तो देयर इज़ nomadifly.com, और आप हमें info@nomadifly.com पर भी रीच आउट कर सकते हो। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।